देखिए, आप सभी को क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड फोर्स लॉ, अर्थात बल तथा लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, जिसको बल या बल और लिख सकते हैं गति के नियम, गति के नियम। इस चैप्टर का नाम है 3rd नंबर चैप्टर, ये फिजिक्स है। इसमें सबसे पहले आपको बताने चल रहे हैं कि फोर्स क्या होता है, बल किसे कहते हैं। जैसे आप घर के अंदर से बाहर निकलते हो तो आप दरवाजे को खींचते हो, फिर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, दरवाजे को धक्का देते हो। अर्थात कहने का मतलब है कि अंदर आते हो तो धक्का देते हो, यानी जिसको पुश कहते हैं, और बाहर निकलते हो तो पुल करते हो, खींचते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसको पुल कहेंगे और एक को पुश कहते हैं। तो यह अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आप नहीं तो पुश करते हैं, नहीं धक्का देते हैं, नहीं तो पुल करते हैं। तो इसी खिंचाव या धक्का को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। पूछा जाता है बल क्या होता है, यानी फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स किसे कहते हैं। तो फोर्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, फोर्स इज पुल और पुश, यानी बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का होता है, यानी फोर्स इज पुल और पुश, बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का होता है, ठीक है ना। यदि इसी को आप सिंपली डिफिनीशन दे सकते हो, बल खिंचाव या धक्का होता है। जैसे आप सिंपल एक कोई वाहन है इस सड़क पर मूव कर रहा है, इस तरह का आएगा। अगर एक 4 व्हीलर है, अगर एक बस है इस तरह का, अगर आप ये रुका हुआ, अगर रुकी हुई स्थिति में है तो आप देखोगे इस पर आप फोर्स लगाओगे, धक्का मारोगे तो गाड़ी आगे की ओर क्या हो जाती है, मूव कर जाती है। क्या हो जाती है, मूव कर जाती है, ठीक है। फिर से उसके बाद आप देखते हैं कि अगर यह चलती हुई गाड़ी होती है तो आप ब्रेक लगाकर इसको क्या करते हैं, रोक लेते हैं, ठीक है ना। अर्थात बिना फोर्स का कोई काम नहीं होता। आप बैग भी लेकर जाते हो स्कूल में तो भी वो फोर्स के द्वारा ही लेकर जाते हैं। आप क्रिकेट भी खेलते हो तो उसमें भी फोर्स लगाने पड़ते हैं, तब जिसके कारण बल क्या, यानी गेंद वापस जाता है। फुटबॉल भी खेलते हो, उसमें भी पैरों के द्वारा आप किक करते हो तो भी एक प्रकार का फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है। एक कील को दीवार में अगर मारना है तो भी उसमें फोर्स की आवश्यकता होती है। अर्थात बिना फोर्स का वो, अर्थात कील दीवार के अंदर नहीं धस सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो फोर्स का और भी आप कैरेक्टर एक और डिफिनीशन दे सकते हो कि बल एक प्रकार का क्या होता है, ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, अर्थात रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को रुक, यानी विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है। तो एक डिफिनीशन होती है, बल वह बाह्य कारक है, वह बाह्य कारक है जो वस्तु की, जो बल वह बाह्य कारक है जो विराम वस्तु को गति में तथा गतिमान वस्तु को
विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है। यानी इसी को इंग्लिश में डिफाइन करना होगा तो आप लिख सकते हो, फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स विच चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट इनटू डायनेमिक पोजीशन और डायनेमिक पोजीशन टू चेंज इनटू रेस्ट पोजीशन। बल एक सदिश राशि होती है। बल एक क्या होती है? सदिश। सदिश को आप इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी राशि है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यदि कैपिटल एफ इक्वल टू जो फार्मूला होता है एम इंटू ए होता है, ठीक है ना। यदि फोर्स इक्वल टू होता है फार्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और एक फार्मूला अगर A इक्वल टू अगर G हो, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका mg। फोर्स इक्वल टू क्या होगा? mg होगा, ठीक है ना। फोर्स का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स यानी बल का मात्रा। इन पहले लिखोगे SI सिस्टम। SI सिस्टम में इसका बल का मात्रा क्या होगा? यानी लिख सकते हो बल का मात्रा बराबर होगा द्रव्यमान का मात्रा गुणे त्वरण का मात्रा। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इतना को हम न्यूटन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में n से डिनोट करते हैं। अब इन CGS सिस्टम, CGS प्रणाली में क्या होता है? बल का जो मात्रक होता है वह द्रव्यमान का मात्रक आप ग्राम में लिखोगे, त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इतना को हम डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन। अर्थात 1 न्यूटन का जो मान होता है वह 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अर्थात 1 न्यूटन का मान कितने के बराबर होता है? यानी 5 डाइन के बराबर होता है। कभी कभी 1 डाइन की वैल्यू पूछ देता है कितना न्यूटन, तो 10 की पावर -5 न्यूटन, ठीक है ना। अब बल की पूछा जाए कौन कौन से रूप होते हैं, फोर्स के कौन कौन से रूप होते हैं? फॉर्म ऑफ फोर्सेस। फॉर्म ऑफ फोर्सेस अर्थात बलों के रूप। बलों के रूप होते हैं। बलों के अनेक रूप होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दूसरा आप देखोगे तो ये बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा होता है मस्क्यूलर फोर्स जिसको पेशीय बल कहते हैं। तीसरा आप पढ़ोगे फ्रिक्शन फोर्स जिसको घर्षण बल कहते हैं। चौथा मैग्नेटिक फोर्स जिसको आप चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। बल के और भी आप रूप देखेंगे। इसके अंदर और भी जो बल होते हैं पहला होता है, उसके बाद चौथा 5वां नंबर देखोगे न्यूक्लियर फोर्स, ये नाभिकीय बल भी होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रिक
फोर्स जिसको विद्युत बल कहते हैं। 7वां नंबर आप न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैग्नेटिक विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स जिसको आप श्यान बल कहते हैं। ये सब जब बलों के रूप होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जिस बल के कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी के कारण वर्षा होती है तो पानी की बूंदें नीचे की ओर गिरती है, पेड़ की पत्तियां नीचे की ओर गिरती है, फल जो होते हैं टूटते हैं तो नीचे की ओर गिरते हैं। ये किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मस्कुलर फोर्स पेशीय बल किसे कहते हैं? जब हम बोझ को उठाते हैं तो किस बल के कारण उठाते हैं? पेशीय बल। लकड़ी को तोड़ना है तो उसमें भी पेशीय बल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आपस में झगड़ा भी करना होता है तो भी क्या होता है? पेशीय बल होता है। गाड़ी को ढकेलना होता है तो भी उसमें कौन सा बल कार्य? पेशीय बल होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? घर्षण बल। जब गाड़ी आप देखना चलती है तो उससे गाड़ी चलकर उसको ब्रेक फ्री कर दिया जाता है, कुछ दूर चलने के बाद वह गाड़ी रुक जाती है। अर्थात कहने का मतलब उसमें एक बल कार्य करता है जिसके कारण वह रुक जाती है। साइकिल आप चलाकर छोड़ देते हो, कुछ समय के बाद साइकिल क्या हो जाती है? रुक जाती है। अर्थात पृथ्वी यानी पृथ्वी सतह के बीच में एक बल कार्य करता है जो वस्तु के गतिमान की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अर्थात ये केवल ठोस पृष्ठों के मध्य कार्य करता है। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाए गए जो बल होता है उसी बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स परमाणु के नाभिकों के बीच में जो बल कार्य करता है, अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बांधे रखने वाला बल होता है उस बल को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स किसे कहते हैं? यानी वैद्युत आवेशों पर लगने वाला जो बल होता है उस बल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अर्थात ये हमेशा चार्ज आवेशों के मध्य कार्य करता है। विस्कस फोर्स भी एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स होता है, लेकिन यह गैस और लिक्विड के सरफेस के बीच में कार्य करता है। जब पानी बहता है तो देखिएगा सबसे ऊपर वाला परत तेजी से बहता है, उसके नीचे वाला परत उससे धीरे बहता है। अर्थात प्रत्येक नीचे वाला परत पानी का ऊपर वाले परत पर एक फोर्स लगाता है जिस फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। इस बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण बल की भी खोज उसने किया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।